Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना AMU 11th एंट्रेंस के लिए अपना फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो AMU जामिया BHU, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो AMU 11th एंट्रेंस या जामिया 11th एंट्रेंस या BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स। ठीक है, डेट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 1 आपका क्लास 9th में क्या था, हमारे पास नंबर सिस्टम था, और क्लास 10th में हमारे पास सेम नंबर सिस्टम का ही एक्सटेंडेड पार्ट था, डेट इज रियल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे नंबर सिस्टम कवर करना है, सेकंड हमें यहाँ पे इसी का एक्सटेंडेड पोर्शन कवर करना है, डेट इज रियल नंबर। नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, जो आपने क्लास 6 से, ठीक है, क्लास 5th में जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़े, बिल्कुल बेसिक से हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर्स हमारे पास इसमें कवर हो जाएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा इसी में गिवन है हमारे पास, यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम का। तो पहले आपको इसको कवर करना होगा। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या चीजें आ जाएंगी, लाइक डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या नंबर्स होते हैं, हमारी स्टार्टिंग कहाँ से है हमारी नंबर्स की। ठीक है, तो उसी को कवर करेंगे किस चैप्टर में, हमारे पास नंबर सिस्टम में। ठीक है, देन इसको कवर करने के बाद हमारा रियल नंबर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, जो हमारे पास टॉपिक है। ओके, सो नंबर सिस्टम में बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स में फर्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर आता है। अच्छा, नंबर सिस्टम को आप डिफाइन कर सकते हो, क्या होता है नंबर सिस्टम, बताइए कुछ आइडिया। मतलब ये जो सिस्टमेटिक वे में हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, यही क्या है हमारा नंबर सिस्टम है। मतलब स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, वो क्या हो गया आपका नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे, ऑल काउंटिंग नंबर्स, लाइक जो भी हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये मूव कर रहे हैं आपके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहाँ तक मूव कर रहे हैं आपके ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्या हो गया हमारा ये नेचुरल नंबर। इनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं क्योंकि आप इन्हें काउंट कर सकते हो। लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है, तो 3 हमारा क्या है, काउंटिंग नंबर से। 4 है हमारे पास एक नंबर, तो 4 हमारे पास क्या है, काउंटिंग नंबर से। तो इन्हें हम क्या कहेंगे यहाँ पे, काउंटिंग नंबर्स। सेकंड हमारे पास बात आती है होल नंबर की, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, होल नंबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, काउंटिंग नंबर्स के साथ हम क्या यूज करते थे अपना जीरो। तो ये हमारे पास होल नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6, और ये मूव करेगा आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हो गया आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है हमारे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और होल नंबर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, नोट करते रहिए इसे। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर, नेक्स्ट इज ऑड नंबर, नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। तो पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं। इवन नंबर क्या हो गए, अगर डिफाइन करो आप बताइए, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वो क्या हो गया आपका इवन नंबर। तो 2 की जो भी टेबल में प्रेजेंट है वो क्या है आपके इवन नंबर है। 2 4 6 8 10 12, कहाँ तक मूव करेंगे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या -2 नहीं है हमारे पास जो 2 से डिविजिबल है, -2 भी है ना, तो निगेटिव नंबर्स भी हमारे पास आ जाते हैं इसमें, -2 -4 -6, और ये निगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे। क्या 0 नहीं है हमारे पास इवन नंबर, 0 भी इवन नंबर है क्योंकि 0 तो हर किसी से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो इवन नंबर क्या होंगे हमारे पास, डिविजिबल बाय 2। तो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो भी नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है वो आपका इवन नंबर है। अब चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0 हो, क्योंकि 0 तो आपका क्या है, हर किसी नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक। ये 3 नंबर्स थे हमारे पास, नेचुरल, होल और इवन। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2, एग्जाम्पल क्या होगी इसकी,
3 5 7 11 9 नहीं है, 9 भी तो है हमारे पास। जो इवन नहीं है वो सब प्राइम, वो सब आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अगर निगेटिव से हम स्टार्ट करें, यहाँ पे आपके पास -6 है, यहाँ पे क्या होगा आपका -5 होगा, यहाँ -4 है, यहाँ पे क्या होगा आपका नेक्स्ट -3 -1। 0 तो इवन है, तो 0 इवन में काउंट, ऑड में काउंट नहीं होगा, ठीक है। 1 आपका होगा नेक्स्ट हमारा 3 होगा, नेक्स्ट 5, और ये इसी तरीके से पॉजिटिव इन्फिनिटी था। ये बात हो गई हमारे पास ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर क्या हो गए, जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और इनको हम नेचुरल नंबर को क्या कहेंगे, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर होंगे, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई आपके पास, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ये हो गए आपके पास प्राइम नंबर। तो वो 2 फैक्टर एग्जाम्पल दिए कोई, 3 5 7, हाँ बताइए। 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। 2 फैक्टर कौन होंगे, एक तो 1 होगा हमारे पास, 1 एज अ फैक्टर, सेकंड एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एक तो वो खुद नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। ये हो गई आपके पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन। हमारे पास 2 फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, एक तो हमारा 1 होगा फैक्टर, दूसरा वो खुद नंबर होगा हमारे पास फैक्टर। तो एग्जाम्पल इसकी क्या बता रहे थे आप, 2 3 5 7 11, हाँ 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये भी आपके प्राइम नंबर्स हैं। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है वो आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होता है कि बिटवीन 1 एंड 100 अगर आपसे पूछा जाए, नोट कर रहे हो ना आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। बिटवीन 1 एंड 100 अगर आपसे पूछा जाए कितने नंबर ऑफ प्राइम्स हैं, 25 होते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लो, बिटवीन 1 एंड 100 प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास कितने, 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। 25 प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पे कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, 2 से ज्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर में आप नोट कर लो, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। जिनके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो क्या है यहाँ पे हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4 6 8 9 10, ये सारे नंबर्स आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अगर 4 की बात करें, 4 आपका एक तो 1 की टेबल में प्रेजेंट है, 4 आपका 2 की टेबल में, 4 आपका इटसेल्फ, ठीक है, खुद की टेबल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए आपके पास, 3 फैक्टर्स हो गए, जिसका मीनिंग ये हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर जिनके वो प्राइम नंबर है, और वो इनकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, 2 3 5 7। क्योंकि अगर हम बात करें 2 की, 2 आपका एक 1 की टेबल में प्रेजेंट है, 2 आपका इटसेल्फ, ठीक है, खुद की टेबल में प्रेजेंट है, तो ये आपका 2 क्या है, प्राइम नंबर है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, कंपोजिट नंबर हो गया क्लियर। अब हमसे अगर ये पूछा जाए बिटवीन 1 एंड 100 हमारे पास कितने कंपोजिट नंबर्स हैं, 74 कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 74 कंपोजिट नंबर्स होते हैं। क्योंकि अगर बात करें 1 की, 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो इसको आप नोट कर सकते हो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो 25 हमारे पास प्राइम नंबर हो गए, 74 हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गए, और 1 हमारे पास प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे 74 कंपोजिट है, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें 1 का एक ही तो फैक्टर है हमारे पास, लेकिन प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन थी, जिनके 2 फैक्टर होंगे, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। बिटवीन 1 एंड 50 अगर आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर्स कितने, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप बेसिक से अगर आप
कवर कर रहे हो तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिटवीन 1 and 50 प्राइम नंबर्स 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कितने होंगे प्राइम नंबर्स? 15। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर, जो पेयर में होते हैं। जो पेयर में होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर की क्या कंडीशन होगी? दो कंडीशंस होती हैं। एक होता है ये खुद दो नंबर होंगे मतलब पेयर में होंगे, और दूसरा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन है आपके पास को प्राइम नंबर की। नेक्स्ट को प्राइम नंबर, फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में प्रेजेंट होंगे, एंड सेकंड इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, एग्जाम्पल आप दो। पेयर का मतलब क्या है? दो नंबर है ए और बी। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए। 3 5, 3 and 5। देखिए 3 और 5 की अगर बात करें, दो नंबर है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डेट इज प्रेजेंट इन पेयर, एंड सेकंड इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो 3 की अगर बात करें, 3 एक आपका 1 की टेबल में प्रेजेंट है, 3 आपका इटसेल्फ। 5 की बात करें, 5 1 की टेबल में और वो खुद अपनी टेबल में प्रेजेंट है 5 की। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका? 1 हो गया, जिसका मीनिंग ये हमारे पास क्या है? को प्राइम नंबर। 2 and 3 भी हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारी एग्जांपल नोट कर सकते हो। 7 और 9 भी क्या है हमारा? को प्राइम नंबर है। 7 की अगर बात करें जी, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्या मैंने यहाँ पे नोट करा है कि ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स? नहीं है ना। आपका कंपोजिट भी हो सकता है दूसरा नंबर। क्लियर? कंडीशन सिर्फ ये है, पेयर में होगा, दूसरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब वो चाहे प्राइम हो या कंपोजिट हो, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो सकता है? इवन भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, एक इवन नंबर दे रखा है यहाँ पे, और दूसरा आपको, जैसे ये 2 इवन ही तो था हमारे पास, एक इवन है दूसरा ऑड है। ठीक है, कंडीशन कोई इसमें फिक्स नहीं है कि दोनों प्राइम हो, दोनों इवन हो, दोनों ऑड हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ ये है, पेयर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे 7 की अगर बात करें हम, 7 आपका 1 की टेबल में प्रेजेंट है, 7 आपका खुद की टेबल में प्रेजेंट है। दूसरा 9 की अगर बात करें, 1 की टेबल में, 3 की टेबल में और 9 की टेबल में, क्या कॉमन फैक्टर है यहाँ पे? 1। तो हाईएस्ट ही क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो गया, जिसका मीनिंग ये हमारे पास क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ऐसी दी जो को प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, बताइए। 7 and 29 करेक्ट है। मैंने क्या पूछा है आप लोगों से? जो को प्राइम नंबर नहीं है, ये तो को प्राइम नंबर है हमारे पास। क्यों? ये पेयर में नहीं है, दो नंबर है हमारे पास। पेयर का मतलब क्या समझ रहे हो आप? ए और बी दो नंबर ही तो होंगे हमारे पास। यहाँ पे क्या है हमारे पास? दो है, 7 and 29 दो नंबर है। 7 की अगर बात करें 1 की टेबल में, 7 खुद की टेबल में प्रेजेंट है। 29 की बात करें 1 की टेबल में आता है अपनी टेबल में। तो 1 हमारे पास क्या है यहाँ पे? कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो गया। तो ये तो वो है ना हमारे पास को प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट है, दूसरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसकी? आपकी, जो को प्राइम नंबर है। आपने क्या बताया? 4 and 8, और आपका क्या है? 20 और 30। 0 के साथ क्या लोगे आप? 7। देखिए तीनों को डिस्कस करते हैं। 4 और 8 की अगर बात करें यहाँ पे, दोनों पेयर में, देखिए सब पेयर में तो प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है को प्राइम नंबर की, प्रेजेंट इन पेयर। अब सेकंड हमें चेक करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे 4 और 8 की अगर बात करें,
4 आपका 1 की टेबल में, 4 आपका 2 की और 4 खुद की टेबल में। 1 की टेबल में 8 प्रेजेंट है, 2 की टेबल में 4 की और 8 की। 1 एक कॉमन फैक्टर है, 2 एक कॉमन फैक्टर है और 4 कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट क्या है इसमें, 8 है। क्या ये आपका को प्राइम नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया को प्राइम नंबर जो नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट एग्जाम्पल ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड 20 और 30 की बात करें, 20 और 30 इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। 1 की टेबल में आता है 2 की, 4 की, 5 की, 10 की, 20 की, ये इसके फैक्टर है हमारे पास 1 2 4 5 10 एंड 20। 30 की अगर बात करें 1 की, 2 की, 3 की, 5 6 10 एंड 15 एंड लास्ट 30। 1 कॉमन, 2 कॉमन, 4 है नहीं इसमें प्रेजेंट, 5 कॉमन है। ठीक है, 10 कॉमन है। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन है इसमें, हाईएस्ट तो 10 है ना इसमें, कॉमन जो हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, हाईएस्ट कौन सी है, कॉमन वैल्यू 30, तो सॉरी 10, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, जिसका मीनिंग ये भी एग्जाम्पल करेक्ट है, जो को प्राइम नंबर नहीं है। अब आपने लास्ट बताया 0 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 7 किस किस टेबल में, 1 की टेबल में प्रेजेंट है 7। 0 किसकी टेबल में आता है, हाँ बताइए सर। यहाँ पे आपने सर 4 एंड 8 में आपने तीनों था, तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर 8 लिया, आप एचसीएफ में नहीं, ये तो मैं वो लिख रहा हूँ जो जिस टेबल में प्रेजेंट है। एचसीएफ आपने 8 लिया, 4 होना चाहिए हाईएस्ट, तो अच्छा 4 ही होगा, हाँ यहाँ पे 4 होगा, ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, 8 लिख दिया बाई मिस्टेक। 4 ही है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, तो 0 किस किस टेबल में प्रेजेंट है, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आएगा 0, तो 0 तो हर किसी के टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 आप किस किस टेबल में होगा, मैंने क्या बताया आपको, सभी टेबल में प्रेजेंट है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट क्या होगा आपका 0। तो 0 एक तो खुद की टेबल में आएगा, दूसरा 1 की टेबल में आएगा, 2 3 4 5 7 के में भी आएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है आपका 7 है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्विन प्राइम की, ये नोट कर लिए। नेक्स्ट अब हम हेडिंग डालेंगे ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट लिखिए ट्विन प्राइम। एक होता है को प्राइम, दूसरा होता है हमारा ट्विन प्राइम। क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आप जो कह रहे थे दोनों प्राइम होनी चाहिए, वो इस केस में आती है कंडीशन। ठीक है, बोथ प्राइम नंबर्स। ठीक है, दोनों ही आपके पास यहाँ पे बोथ नंबर्स आर प्राइम। ए और बी आपके पास दो नंबर यहाँ पे भी आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम। ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ट्विन प्राइम में। तो यहाँ पे ए एंड बी हमारे पास सपोज कर लिए 3 और 5 दो नंबर है, ये दोनों क्या है हमारे पास, 3 और 5 क्या होता है, प्राइम नंबर्स होता है। और इनका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 2 स्मॉलर है, और इनका सेकंड नंबर क्या है, 2 ग्रेटर है। तो ये क्या हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया। तो ट्विन प्राइम की यही प्रॉपर्टी होती है, दो नंबर का जो डिफरेंस आपका, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस जो आपका 2 दे दे, मतलब एक नंबर 2 लेस हो, दूसरा नंबर 2 ग्रेटर हो, तो वो क्या होगा आपका ट्विन प्राइम होगा। यहाँ वर्ड यूज हो रहा है ना ट्विन, और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है प्राइम, दोनों प्राइम होंगे और डिफरेंस क्या होगा 2 होगा, मतलब एक स्मॉलर होगा 2 से, दूसरा 2 से ग्रेटर होगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या ले ली हमने, 3 और 5 की, ये क्या है आपका एक ट्विन प्राइम नंबर है। 5 एंड 7 ये भी क्या है आपका एक ट्विन प्राइम नंबर है। 7 एंड 9 क्या प्राइम नंबर है हमारा, नहीं है, तो 7 और 9 आपका ट्विन प्राइम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ट्विन प्राइम नहीं है। 5 एंड 7 हो गया, 3 एंड 5 हो गया, 11 एंड 13, 2 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो 2 स्मॉलर होना चाहिए, यहाँ पे 2 स्मॉलर है क्या, इनका डिफरेंस तो 1 आ रहा है ना, 1 स्मॉलर है और 1 ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्विन प्राइम नहीं है। तो 2 और 3 वो एग्जाम्पल है जो आपकी ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है। वहीं अगर बात करें 3 5 5 7 11 13, ये 17 19, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके पास किसके, ट्विन प्राइम की। तो फर्स्ट हमने नेचुरल नंबर डिस्कस करा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स,
ठीक है, कंपोजिट, को प्राइम और नेक्स्ट हमारा ट्विन प्राइम। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स बताइए, हो गया ये नोट हो गया, एग्जाम्पल नोट कर ली इसकी, इसकी एग्जाम्पल भी नोट कर लिएगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, जीरो को छोड़ के, इंक्लूडिंग जीरो। 3.5 इंटीजर है, 3.5 फिर क्या है ये 3.5 क्या है? रेशनल नंबर है। हाँ कुछ कह रही थी आप एनी? इंटीजर में सिर्फ नेचुरल नंबर और जीरो आएगा, नेचुरल नंबर आएगा और साथ में वो आएगा नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -3 निगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गए आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो आर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। हमेशा इनके डिनोमिनेटर में आपका क्या नंबर प्रेजेंट होगा? 1 प्रेजेंट होगा, ठीक है। 1 के अंदर कोई भी नंबर आपका प्रेजेंट नहीं होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये सारे इंटीजर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1 है, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। ये तो नंबर सिस्टम का आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसी का पार्ट आपका आता है रियल नंबर। रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हो आप? आर कॉल्ड रियल नंबर्स, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है किसका? रेशनल नंबर और इर्रेशनल का। तो रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इन्हीं का कॉम्बिनेशन क्या वर्ड यूज करते हैं हम? रियल नंबर। तो रियल नंबर अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है नंबर, ठीक है। तो अगर आपको इर्रेशनल नंबर की जगह वर्ड यूज करा जाए रियल नंबर, तो क्या मतलब है? उसमें आपका इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे अब हम, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर। इंटीजर्स आपको क्लियर होगा, जितने भी आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर्स हैं और उनके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 प्रेजेंट होगा। रेशनल नंबर क्या होंगे हमारे? हाँ, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p q आर इंटीजर्स, ठीक है। p q क्या होने चाहिए आपके पास? इंटीजर्स होने चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की, which can be written in the form of p upon q where p q are integers and q is not equal to 0। ये हो गए आपके पास रेशनल नंबर। इसी तरीके से रेशनल नंबर की बात करें, यहाँ पे क्या होगी प्रॉपर्टीज की? p upon q, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है हमारे पास? जो भी p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते वो क्या है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर है। अब ये किस फॉर्म में होंगे? अगर फ्रैक्शन में नहीं है, ये किस फॉर्म में आपके होंगे? डेसिमल फिगर में। तो 3.75 इर्रेशनल है ये। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो ये चीज। और किस फॉर्म में होंगे हमारे पास? अंडर रूट। अंडर रूट मतलब जितने भी हमारे पास रूट की फॉर्म पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप कह सकते हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर। नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, ये भी क्या है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है, लाइक 3 2 5 6 7 8, ये सब क्या है हमारे पास? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। वहीं बात करें 1 4, ठीक है, 9 16 25, ये सब क्या है हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे या नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे वो सारे इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, ठीक है, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, या क्यूब रूट की अगर बात करें क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 4, ठीक है, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 3, ये सारी चीजें हमारे पास किस में कवर होंगी? इर्रेशनल नंबर में, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या हो गए? p by q की फॉर्म में जो भी रिप्रेजेंट हो। अब ऐसा नहीं है कि रूट में अगर प्रेजेंट है तो रेशनल नहीं होगा,
अगर बात करें स्क्वायर रूट 4 की, स्क्वायर रूट 25 की, ये क्या आपका रेशनल नंबर नहीं है? क्या है ये? रेशनल नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो जो भी आपके पास रूट से ओपन हो जाती है वैल्यू, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, हमेशा स्क्वायर रूट के लिए हम यहाँ पे 2 शो नहीं करते, याद रखिएगा। जैसे कोई भी नंबर है 2 लिखा हुआ है तो उसके डिनोमिनेटर में आप 1 नहीं लिखोगे, ठीक है। इसी तरीके से रूट के लिए आप यहाँ पे, स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे 2 शो नहीं करा जाता। जैसे ही आपका क्यूब रूट यूज होगा वहां उसके लिए आप यहाँ पे 3 यूज करोगे, बस ये चीज क्लियर है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे स्क्वायर रूट ए लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है? पावर क्या है हमारे पास? हाफ है। तो पावर हाफ आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, जिसका मीनिंग ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट। अगर पावर आपकी 1/3 हो जाए तो क्या हो गई है? क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हो गई हमारे पास रेशनल नंबर की और इर्रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की एग्जांपल बताइए। 16, 25 -3/5 फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है रेशनल नंबर, ठीक है ना। और क्या है? 3.25, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेसिमल जब आप कैंसिल करोगे तो क्या करोगे? 0 0 कैरी करोगे। तो यहाँ पे -3/5 एक क्या है हमारा? P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट है। P और Q क्या है? इंटीजर्स है। 16 की बात करें, 16 एक क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि 16 के डिनोमिनेटर में का कोई नंबर शो नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? आपका 1 होगा। 25 क्या है हमारे पास? एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? आपका 1 है। कोई नंबर अगर आप शो नहीं कर रहे हो तो वहां पे प्रेजेंट क्या होगा? आपका 1। अच्छा, ये P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है 3.25। कैसे हो सकता है? डेसिमल कैंसिल करोगे आप, 2 0 कैरी करेंगे, तो ये हो गया आपका P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट। 1/0 क्या होगा हमारा? नहीं होगा, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए? Q जो है 0 के इक्वल ना हो। यहाँ पे Q 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, न्यूमरेटर 0 आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं आ सकता, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? नॉट डिफाइंड होती है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? आपका नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की ये सिर्फ क्या है? आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या मीनिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन का? डेसिमल को एक्सपेंड करना। लाइक जैसे एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे आपने 12 को डिवाइड करा 8 से। किससे डिवाइड करा है आपने 12 को? 8 से। तो यहाँ पे आप लिखोगे 12 और यहाँ पे 8 होगा। डेसिमल पहले तो आप सॉल्व कर लो, 8 1 ज़ा 8, कितना आ गया रिमाइंडर? 4 आ गया। डेसिमल यूज करके 0 कैरी करेंगे, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। और ये क्या है हमारा? 1.5 क्या है? डेसिमल है। ये क्या आ रहा है? इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 12/8 की वैल्यू क्या आ रही है? 1.5। तो डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। मतलब किसी नंबर को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्ट जो आ रहा है हमारा, ठीक है, क्वोशिएंट जो आ रहा है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, याद रखिएगा उसका मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग। जब भी रिमाइंडर आपका किसी भी नंबर को डिवाइड करके आपका 0 आ रहा है रिमाइंडर, उसका मीनिंग क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग। तो ये एग्जाम्पल आपकी क्या हो गई? टर्मिनेटिंग हो गई। तो मैंने सिर्फ अभी आपको मीनिंग बताया। डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड कर रहे हो, लाइक 12 को आप डिवाइड कर रहे हो 8 से, तो यहाँ पे डेसिमल क्या आ रहा है हमारा? 1.5, डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है तब 1 में ही आपका सॉल्व हो जाता है। जैसे 8 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 0 आ गया। वहां डेसिमल की तो कोई नीड नहीं है, तो डेसिमल के बाद नंबर भी प्रेजेंट हो सकता है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा वहां पे? 0। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर शो नहीं कर रहे हो आप, तो उसका मीनिंग क्या है? वहां पे क्या होगा? आपका 0 होगा। तो कितने डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे?
हाँ, तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास रियल नंबर का फर्स्ट आपने बताया यहाँ पे टर्मिनेटिंग, हेडिंग डाल ली डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मीनिंग सेम है, रिपीटिंग। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन किसका, रेशनल रियल नंबर का, जिसमें आपके पास टर्मिनेटिंग होगा एक, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब किसी एक नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो दूसरे नंबर से, तो उसमें डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, या आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने टर्मिनेटिंग का मीनिंग जानते हैं क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया जिसका भी रिमाइंडर जीरो आ जाए, टर्मिनेटिंग का मीनिंग है रिमाइंडर क्या आ जाए आपका, जीरो आ जाए। तो इसकी एग्जांपल, हाँ, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो जिसका मीनिंग क्या है, रिमाइंडर जीरो होगा। एग्जांपल क्या थी अभी हमने ली थी 12/8, 8/4, ये सब एग्जांपल किसकी है आपकी, या 4/2, कोई भी आप एग्जांपल लो, हमारे पास क्या होगा 20/8, 20/8, ये सारी एग्जांपल्स हैं टर्मिनेटिंग की। कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ, ये इर्रेशनल है लास्ट वाला केस, ये दो रेशनल नंबर के केसेस हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो, और ये सारी एग्जांपल्स क्या हो गई आपकी, टर्मिनेटिंग की हो गई। चाहे आपका रिमाइंडर डेसिमल से पहले जीरो हो जाए या डेसिमल के बाद जीरो। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हो या पहले हो जीरो, उसका मीनिंग ही क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। और ये किसका केस होगा आपका, रेशनल नंबर का। ठीक है, ये होगा हमारे पास रेशनल नंबर। दूसरी बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मीनिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन बट रिपीटिंग का मीनिंग क्या होगा, डेसिमल के बाद जो नंबर होगा वो रिपीट करेगा। लाइक एग्जांपल ले लें, 1 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 1 आप लिखोगे न्यूमरेटर में, मतलब उसमें डिविडेंट में, और 3 लिखोगे आप डिवाइजर में। क्या होगी इसकी वैल्यू, डेसिमल यूज करके 0, 3 3 9, रिमाइंडर 1, डेसिमल है 0 कैरी करोगे, 3 3 9, रिमाइंडर फिर से 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.3333। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे बार। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो जिसका मीनिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इतना क्लियर है यहाँ तक। दूसरा वर्ड यहाँ पे बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है। सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, जैसे 3 2 रिपीट करे, या 5 7 6 5 7 6 5 7 6 इस फॉर्म में रिपीट करे। तो ये क्या है हमारे पास, रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट है। 1/3 इज रेशनल, 1/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये सब भी क्या थे, रेशनल नंबर थे, बस डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हो गया टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी है क्या वैसे, रेशनल नंबर है। किसे, रेशनलाइज का मीनिंग अलग होता है। रेशनलाइज का मीनिंग होता है जो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर दे रखा है उसको रेशनल बनाना है। ये तो रेशनल नंबर है हमारा 1/3। तो सर यहाँ पे इसमें वो भी तो आता है, वो 0.3 को कन्वर्ट करिए P/Q की फॉर्म में, ये वाला कॉन्सेप्ट। नो सर, जैसे 3/√5 हो गया, वो तो अलग चीज है। √5 तो एक रेशनल नंबर है ना हमारे पास, तो √5 को रेशनलाइज करेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। रेशनलाइजेशन इसी में कवर होगा नंबर सिस्टम में। ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, या रिमाइंडर हमारे पास क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। जिसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 के इक्वल लेंगे तो डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करेगा। इतनी बात क्लियर है। तो एक तो 1/3 एग्जाम्पल हो गई, और कौन कौन सी होंगी एग्जाम्पल, 2/3, 1/6, 10/3, बिल्कुल ठीक है, 20/3। ये सारी एग्जांपल्स हो गई हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की। तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे 1 को 6 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल यूज करेंगे, 0 कैरी करेंगे, 6 1 ज़ा
6, रिमाइंडर क्या आ गया 4, डेसिमल है 0 कैरी करेंगे 6 6 जा 36, रिमाइंडर क्या आ गया 4, डेसिमल है 0 कैरी करेंगे क्या होगा 6 6 जा 36, रिमाइंडर 4। तो जिसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, एक नंबर को छोड़ के नंबर रिपीट कर रहा है, नंबर तो रिपीट कर रहा है ना हमारे पास, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारे पास, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये नोट कर लिया, यहाँ तक सारी चीजें नोट हो रही है ना। आप दोनों का नेम क्या है, नेम माविश, माविज, मास। हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का बताइए क्या होगा एग्जाम्पल। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट थे नंबर, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, 0 तो रेशनल नंबर है हमारा, 0 तो अभी हमने डिस्कस करा था रेशनल है, 0 जिसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। लेकिन 1/0 क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये इरेशनल भी नहीं है, ये क्या है आपका नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड होता है। ये सारे नंबर्स क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब आप लॉन्ग डिवीजन से इनका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, ठीक है, क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन इनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे केस इस फॉर्म में आएगा 1.101, 1001, 10001, ठीक है, 1, इस तरीके से ये पैटर्न होगा। यहाँ पे रिपीट तो हो रहा है नंबर, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 है, ये 0, ये 0 0 1, नंबर तो रिपीट हो रहा है लेकिन एक पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई पैटर्न गिवन नहीं है रिपीट होने का, तो वो केस होगा किसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। क्लियर, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। यहां तक बताइए क्लियर है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हो आप, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमारे पास। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नॉन परफेक्ट क्यूब की अगर बात करें, क्यूब रूट 2, ये सब इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बताइए पाई, पाई और 22/7 इसमें कौन रेशनल होता है, पाई रेशनल, पाई रेशनल है इरेशनल, 22/7 इज रेशनल और पाई इज इरेशनल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर ली है। पाई हमारे पास एक रेशनल नंबर है और ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा पाई का, 1.3.14। ठीक है, इस फॉर्म में होती है, क्लास 9 की बुक में आपको गिवन है कि पाई की जो वैल्यू है इस फॉर्म में, और ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक ही तो होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का। इसका क्या है यहाँ पे 22/7 का, सॉल्व कर लिए डिवाइड करके यहाँ पे। वैसे होता क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट करता है डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए डिवाइड करके चेक करते हैं। यहाँ पे आप क्या नोट करोगे, 7 3 जा 21, डेसिमल की यहाँ पे रिमाइंडर 1, डेसिमल है 0 कैरी करेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, डेसिमल है 0 कैरी करेंगे, 7 4 जा 28, क्या आ रहा है यहाँ पे 2, डेसिमल है 0 कैरी करेंगे, 7 2 जा 14। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 6, 7, डेसिमल है 0 कैरी करेंगे, 7 8 जा 56, रिमाइंडर क्या आ गया 4, डेसिमल है 0 कैरी करेंगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या आ गया 5, डेसिमल है 0 कैरी करेंगे, 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या आ गया फिर से 1 आ गया। ये चीज क्लियर है। इसको पूरा सॉल्व करके, हाँ सर रिपीट करेगा, 1 आ गया फिर से रिमाइंडर इसका। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना 1 से, स्टार्टिंग में 1 ही तो आ रहा था, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 1 आ गया।
फिर फर्दर सॉल्व करने के बाद 12857 के बाद यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 1 आ गया हमारे पास, 50 - 49 1, फिर वही पैटर्न चलेगा, जिसका मीनिंग ये क्या है हमारे पास 3.142857 बार। बार क्या इंडिकेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब ये जो हमने डिस्कस करा है यहाँ पे, पहले इसको नोट कर लिए। ये जो हमने डिस्कस करा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें यही तो एग्जाम्पल थी हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक ये एग्जाम्पल थी हमारी, बाकी ये एग्जाम्पल्स गिवन थी, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास दो कैटेगरी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। किसका केस है वैसे ये, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरी क्या होती हैं, एक तो आपने 1 को 3 से डिवाइड करा, रिजल्ट क्या आ रहा है 0.3 बार, ठीक है। इसी तरीके से कोई अदर वैल्यू आप सॉल्व करोगे, रिजल्ट ये आ सकता है 0.35 बार, ठीक है। सपोज कर लिया आपने कोई अदर एग्जाम्पल ले ली जिसमें रिजल्ट आ रहा है 579 बार, ठीक है, या इस फॉर्म में हो सकता है 0.327 बार, ये केस हो सकते हैं। जब भी आप सॉल्व करोगे डेसिमल के बाद ये कंडीशंस हो सकती हैं, या तो फॉरन रिपीट करेगा, यहाँ पे भी फॉरन रिपीट कर रहा है, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर को छोड़ के नंबर रिपीट कर रहा है। ये केस कौन सा है हमारा, प्योर रिकरिंग होता है। जब डेसिमल के बाद आपके पास फॉरन नंबर रिपीट करेगा, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, प्योर रिकरिंग। ये भी क्या होगा आपका प्योर रिकरिंग, ठीक है, ये भी क्या है आपका प्योर रिकरिंग। ये कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो एक केस ये होता है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन का क्या होगा आपका प्योर रिकरिंग होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है मिक्स्ड रिकरिंग, मतलब डेसिमल के बाद 1 नंबर को छोड़ के जब नंबर रिपीट करे, या 2 नंबर को छोड़ के नंबर रिपीट करे, जैसे 3.725 बार, ये क्या है आपका मिक्स्ड रिकरिंग है। मिक्स्ड में क्या होगा आपके पास 1 नंबर पे बार नहीं होगा और उसके आगे आपको बार दे रखा हो, तो वो क्या है आपका मिक्स्ड रिकरिंग है, मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। और ये भी क्या है आपका 2 नंबर को छोड़ के नंबर रिपीट कर रहा है, ये भी क्या है आपका मिक्स्ड रिकरिंग। हमें इससे मतलब नहीं है डेसिमल से पहले क्या नंबर दे रखा है, हमें डेसिमल के बाद से मतलब है, ठीक है। अगर फॉरन बार डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करे प्योर, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, और अगर 1 नंबर या 2 नंबर को छोड़ के जब नंबर रिपीट करे तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड रिकरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इस पे बेस्ड, कन्वर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन, कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर in the form of p by q, in the form of p by q, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपके AMU 11th एंट्रेंस में। अगर बात करें या जामिया की बात करें, उसमें आपके पास क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हमारे पास, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्म में, p by q की फॉर्म में। अभी तक हमने डेसिमल एक्सपेंशन जो देखा था 0.3 बार, एक वर्ड यूज हो रहा था, ठीक है। एक था हमारे पास 0.27 बार, ये भी तो आ रहा था। एक क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म में 0.359 बार,
और कौन से केस थे हमारे 0.327 बार। अब यहाँ पे हमेशा 0 ही ले रहे हैं हम, 2-3 केस ऐसे ले लेते हैं जिसमें आपका यहाँ पे 0 ना हो। 3.72 बार, 5.3275 बार, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको समझना क्या है कि क्या ट्रिक है, आपको किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब आपने 9th में एकेडमिक्स में पढ़ा होगा किस तरीके से हम सॉल्व करते थे। पहले इसको x सपोज करते थे, देन 10 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर 1 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से, 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से, फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन होती थी, सॉल्व करते थे। उसे आपको अप्लाई नहीं करना। आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद एक नंबर है उसको नोट कर लिया। यहाँ पे क्या दे रखा है 3, यहाँ पे क्या दे रखा है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर दे रखा है 27, यहाँ क्या दे रखा है 359। यहाँ पे अभी इसका देखते हैं प्योर रिकरिंग का केस, क्योंकि ये आगे मिक्स रिकरिंग है हमारे पास। इतना क्लियर है, प्योर रिकरिंग। डेसिमल के बाद जो दे रखा है उसको नोट कर लिया। डेसिमल के बाद जो जितने नंबर है, कितने पे बार है, यहाँ पे एक ही नंबर है और एक ही पे बार है, तो डिनोमिनेटर में उतने टाइम आप 9 नोट कर लोगे। यही आंसर है इसका। क्या हो गया 1/3। क्लियर, क्या कॉन्सेप्ट है। डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको नोट करेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर है उस पे कितने डिजिट पे बार है उसको नोट कर लेंगे। मतलब जितने भी डिजिट पे बार होगा उतने टाइम आप 9 कॉपी करोगे। आंसर क्या आ गया, कैंसिल होके 1/3। क्लियर। सेकंड, इसका आप बताओ क्या होगा, 99। सॉल्व कर लिए, 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27। अब MCQ में आपका आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है 27/99। वैसे इसी फॉर्म में होता है मोस्टली केसेस में। अगर इस फॉर्म में भी दिया जाए तो आप कैंसिल कर सकते हो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में। क्लियर। ये डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको नोट करा, जितने डिजिट पे बार है, दोनों डिजिट पे बार था उतने टाइम 9 कॉपी कर लिया। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे 0.359। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, 999। यही आंसर हो गया हमारा। कौन सा 3, अच्छा 9 से कैंसिल कराया हमने। ठीक है, 9 3 से 9 11 से। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें तो सिंपल केस था, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको नोट करेंगे न्यूमरेटर में, और जितने डिजिट पे बार है उतने टाइम आप 9 कॉपी करोगे डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट केस इस टाइप का होता है। ये किसका केस है आपका, मिक्स रिकरिंग। ये तो प्योर रिकरिंग था हमारे पास।